नमस्कार। भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी यूं तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इस पार्टी ने जो कामयाबी उत्तर प्रदेश में हासिल की वो किसी और राज्य में हासिल नहीं की। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी एक मुश्किल दौर में पहुंच गई है। इस चुनाव में पार्टी को राज्य की 403 में से महज एक सीट हासिल हुई। हम जानने की कोशिश करते हैं इस पार्टी के उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास के बारे में। 37 साल पहले 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। कांसीराम की बनाई इस पार्टी को दलित समुदाय के हकों की बात करने वाली पार्टी माना गया था। कांसीराम ने पार्टी को स्थापित करने के लिए बड़ा आंदोलन चलाया। बसपा ने सन 1989 के विधानसभा चुनाव में 372 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। तब उत्तराखंड नहीं बना था और राज्य में कुल सीटें 425 थी। इस चुनाव में बसपा को 13 सीटें मिली और 9.41% वोट मिला। 1989 के चुनाव के बाद बसपा राज्य की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1991 के विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश में राजनीति ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। भाजपा ने पहली बार राज्य में सरकार बनाई, उसे 221 सीटें मिली। दलितों के हक के लिए लड़ने वाली बसपा को इस चुनाव में पिछली बार से एक सीट कम 12 सीटें मिली। 1993 विधानसभा चुनाव तक भाजपा काफी मजबूत हो गई थी। भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया। सपा ने 256 और बसपा ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बसपा ने 67 सीटें जीती, जबकि सपा ने 109 सीटें जीती। भाजपा ने यूं तो 177 सीटें जीती, लेकिन सपा और बसपा गठबंधन से वो पीछे रह गई। राज्य की सत्ता में पहली बार बसपा भी हिस्सेदार बनी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। सपा और बसपा में राजनीतिक मतभेद उभरे और 1995 में मुलायम सिंह यादव की सरकार से बसपा ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद भाजपा से समर्थन लेकर बसपा के नेतृत्व में सरकार बनी और 3 जून 1995 को बसपा नेता मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। कुछ ही दिन में बसपा और भाजपा में टकराव शुरू हुआ और मायावती की सरकार गिर गई। 1996 में एक बार फिर राज्य में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में बसपा ने 296 सीटों पर चुनाव लड़ा। बसपा ने 67 सीटों पर जीत हासिल की, उसे 19.6% वोट मिला। इस चुनाव में बसपा तीसरे नंबर की पार्टी रही। मायावती 1997 में भी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनी। 2001 में बसपा अध्यक्ष कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया और उसे 98 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस चुनाव में सपा को 143 और भाजपा को 88 सीटें मिली। चुनाव के बाद भाजपा ने बसपा को समर्थन दे दिया और 3 मई 2002 को मायावती एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 15 महीने से कुछ कम दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद भाजपा ने बसपा से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस और अन्य दलों के विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई। सन 2006 में कांसीराम की मौत हो गई। बहन जी के नाम से जाने जाने वाली मायावती ने अंतिम दिनों में कांसीराम की बहुत सेवा की। 2007 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुए। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को समाजवादी पार्टी के खिलाफ चली सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिला और बसपा ने 403 में से 206 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। सपा इस चुनाव में महज 97 सीटों पर सिमट गई, वहीं भाजपा को सिर्फ 51 सीटें मिली। 2007 के चुनाव में बसपा को 30.43% वोट मिला। 13 मई 2007 को मायावती ने आखिरी बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली। 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता विरोधी लहर थी। बसपा ने 403 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ा और महज 80 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी ने 224 सीटों के बहुमत के साथ विजय हासिल की। सपा के तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया। अखिलेश राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट घटकर 25.91% रह गया। 2017 के विधानसभा चुनाव बसपा के लिए बड़ा झटका थे। इस चुनाव में भाजपा ने 312 सीटें हासिल की, तो बसपा को सिर्फ 19 सीटें मिली। बसपा का वोट प्रतिशत थोड़ा और घटा और 22.23% रह गया। इस चुनाव के बाद भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया।
2022 के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा का ग्राफ बहुत नीचे आ गया। पार्टी पहली बार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। बसपा 403 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा और उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। बसपा का वोट शेयर घटकर 12.88% रह गया। इस चुनाव में भाजपा को 376 सीटों पर लड़कर 41.29% वोट मिला, जबकि सपा को 347 सीटों पर लड़कर 32.06% वोट हासिल हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के 403 में से 290 प्रत्याशी जमानत तक बचाने में नाकाम रहे। जानकार मानते हैं कि 2022 में बसपा का प्रदर्शन इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है और अगर पार्टी को फिर से प्रदेश और देश में नाम कमाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। चुनाव और उससे जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।